ये ब्रेकिंग की गई है, इसलिए आपको एंड दिखाएगा। दोबारा ज्वाइन करेंगे तो इसमें ऐसा ही करो, दोनों क्लासों का अलग अलग रखो हिसाब किताब अपना। चलिए आज का करंट अफेयर्स लेते हैं। मानव विकास सूचकांक का नया इंडेक्स आ गया है, मानव विकास सूचकांक का। मानव विकास सूचकांक को हम HDI भी बोल सकते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये जो नया आया है मानव विकास सूचकांक, इसमें भारत की पोजीशन 131 है, 131 है भारत की पोजीशन। लेकिन अपने पड़ोसी देशों का भी कर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसमें बाकी और देशों की बात करें, जैसे कि बांग्लादेश की बात करें तो इसका स्थान 133 है। नेपाल की बात करें तो ये और नीचे है, 142वें नंबर पर है। पाकिस्तान की बात करें तो 154वें नंबर पर है। और सबसे लास्ट में बात करें तो लास्ट में नाइजर आया है, इसमें 189 पर है। यानी टोटल ये 189 देशों का देखा गया है। सभी देश शामिल नहीं होते हैं इसमें अभी। और कौन सी संस्था करती है इसको? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ये संस्था इस काम को करके देती है। और ये किस आधार पर करती है? उस व्यक्ति के रहन सहन को देखती है, वहां के व्यक्तियों के, उनकी शिक्षा को देखती है, उनके स्वास्थ्य को देखती है, उनके जीवन स्तर को देखती है। इन सब के आधार पर एक रैंक तैयार करती है, जिसमें भारत की स्थिति 131 है। इससे और ऊपर जाएंगे तो कुछ देश, जो नॉर्वे है, नॉर्वे की पोजीशन इसमें सबसे बेस्ट है, नंबर 1 स्थान पर पहले से ही नॉर्वे रहता है ज्यादातर। चीन की स्थिति भी अच्छी है, चीन भी 85 रैंक पर रहता है चीन। तो ये कुछ देशों की हमने रैंक कर ली इसमें। अब ध्यान रखेंगे 131 हो गया भारत। एक पुरस्कार दिया गया है अभी, गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड। गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड, ये सेल को दिया गया है। जो सार्वजनिक कंपनी है सेल, उसको दिया गया है। नवरत्न, ये नवरत्न कंपनियां बोली जाती हैं। और इसके अध्यक्ष कौन है इस समय? अध्यक्ष बताइए सेल के, अब पूछ लेगा सेल के अध्यक्ष कौन है इस समय? अनिल कुमार चौधरी। अनिल कुमार चौधरी ये इसके अध्यक्ष है इसमें। सबसे कमाई वाले सेलिब्रिटीज की एक सूची जारी की है। हो गया ये बड़ा। इसमें ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे खास है, मानव विकास सूचकांक का भी और गोल्डन पीकॉक अवार्ड का, दोनों इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट 2020 फोर्ब्स ने 2020 के आंकड़े दिए हैं और इसमें सर्वाधिक कमाई करने वाले सेलिब्रिटी की एक लिस्ट जारी की है।
इसमें जो टॉप रैंक ली है वो काइली जेनर है। सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटी कौन सेलिब्रिटी इस समय सबसे ज्यादा कमाई कर रहा है 2020 में? तो ये सबसे ऊपर है। टॉप 10 की बात करें टॉप 10 में ये नंबर 1 है, काइली जेनर, अमेरिका के हैं ये। और टॉप 10 में क्या किसी और एक खिलाड़ी का नाम आया है, रोजर फेडरर। टॉप 10 में नाम है रोजर फेडरर का। भारत की कोई सेलिब्रिटी और नहीं है इसमें, भारत की कोई है ही नहीं टॉप 10 में। एशियाई खेलों की मेजबानी और अगले की दे दी गई है। एशियाई खेल की मेजबानी हमें मालूम है कि पिछले खेल की तो 2030 की किसको दी गई थी? दोहा, कतर में होगा, कतर की राजधानी दोहा में होगा, कतर को दी गई थी। और 2034 कहां होगा? ये रियाद में होगा, सऊदी। सर 24, ये 24 है सर, 24, 34 कहाँ पहुंच गए? सर 20 और 24 की है ना सर ये? नहीं, अगली दे दी गई है, ये और अगली दे दी गई आगे ठीक तक। ठीक है। एशियाई खेल, ये हमारे लिए खास क्वेश्चन है कि एशियाई खेलों की मेजबानी कौन करेगा। आगे की दे देते हैं ना, तैयारियां होती हैं काफी दिन पहले। एक भारत में कैलाश मानसरोवर भवन बनाया गया है। ये कहां बनाया जा रहा है? कैलाश मानसरोवर भवन। इसका उद्घाटन किया गया है अभी हाल में, कि कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा करेंगे वो लोग पहले यहाँ ठहरेंगे, उनकी स्क्रीनिंग होगी, तब वो भेजे जाएंगे। तो ये कैलाश मानसरोवर भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया है गाजियाबाद में। गाजियाबाद। ये पुस्तक के लेखक कौन है? द आर्ट ऑफ पिटफुलनेस। बोलिए, इसको लिखवा चुके हैं। कौन है? नंदन, याद आया नहीं? नंदन नीलकाणी, नंदन नीलकाणी। इसके बताइए, द सॉरी अनबाउंड, इसके लेखक बताइए। ये सब लेखक है इनके, ये पुस्तक है इनके, लेखक बता रहे हैं। द सॉरी अनबाउंड, इसके दो लोग हैं, नीतू, ये नई पुस्तक है, नीतू और BM दीनाकरण, नीतू दीनाकरण, दोनों ने मिलकर के इसको लिखा है। एक और है द आइडेंटिटी। इस बार पुस्तकें बहुत आ रही है, लॉकडाउन में खूब लिखी गई है पुस्तकें, वो सब पूरी हो करके अब आ रही है। द आइडेंटिटी, क्यूटेंट, द स्टोरी
ऑफ द एसेम्स मुस्लिम्स, और इसके लेखक हैं जाफरी मुदस्सर नोफिल्स। जाफरी से याद कर लीजिए। मुदस्सर नोफिल्स, नोफिल्स, ये वाली खास है, ये वाली कर लीजिए अच्छी तरह से। द सॉरी अनबाउंड। एक सूची और आई है, इंडेक्स वैश्विक घर मूल्य सूचकांक। इसमें शीर्ष पर कौन है, यानी इसमें घरों को देखा गया है, कहाँ के घर सबसे अच्छे हैं, वैश्विक स्तर पर देखा गया है। तो इस पे शीर्ष जो आया है स्थान, वो तुर्की का आया है, तुर्की का। एक फर्स्ट ओएससी शूटिंग चैंपियनशिप, ये पहली है, पहली ओएसपी शूटिंग चैंपियनशिप। इस चैंपियनशिप में 10 मीटर की एयर राइफल प्रतियोगिता किसने जीती है? अभी हाल में, अब चूंकि पहली ओएससी है, पहली ओएससी शूटिंग चैंपियनशिप है, इसलिए हमारे लिए जरूरी है करना। ये यश वर्धन ने जीती है, यश वर्धन। टाइम एथलीट ऑफ द ईयर 2020 किसको नवाजा गया है? टाइम एथलीट ऑफ द ईयर, टाइम पत्रिका ने दिया है ये, लेब्रॉन जेम्स। लिखा चुके क्या पहले? लेब्रॉन जेम्स, ये आया इसमें टॉप पर। एक साइंस से क्वेश्चन आया है नासा से, चूंकि नासा और एनएसए दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं ना, इसके जो स्पेस एक्स क्रू 3 मिशन है, इन दोनों का एक संयुक्त मिशन है जिसका नाम है स्पेस एक्स क्रू 3 मिशन। इसके कमांडर कौन बनाए गए हैं? अभी किसी को कमांडर नियुक्त किया है इसका, इस संयुक्त अभियान का, वो है राजाचारी। राजाचारी को इसका संयुक्त रूप से कमांडर बनाया गया है। अच्छा, लिखवा दिया, तो वहां और तरीके से लिखवाया होगा, स्पेस एक्स क्रू 3 मिशन, इस मिशन का नाम जरूर ध्यान रखना। एक गूगल के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है भारत, प्रोजेक्ट तारा, प्रोजेक्ट तारा, ये भारत में चल रहा है, ये प्रोजेक्ट तारा, भारत में प्रोजेक्ट तारा।
के विस्तार के लिए एयरटेल और जियो, दो कंपनियों ने, इसके साथ वो तीसरी कंपनी कौन सी है जिसका समझौता हुआ है, एक तीसरी कंपनी और साथ देगी उसमें, एयरटेल, जियो और गूगल, इन तीन कंपनियों के द्वारा ये प्रोजेक्ट तारा को पूरा अंजाम दिया जाएगा। एक आरोप लगा है भारत पर, कौन सा देश है जिसने आरोप लगाया है अभी भारत पर, जिसने भारत को करेंसी मैनिपुलेटर घोषित कर दिया? करेंसी मैनिपुलेटर्स का मतलब हो गया मुद्रा की हेराफेरी। भारत को यह कह दिया कि भारत मुद्रा की हेराफेरी करता है और ऐसा करने वाले देशों की श्रेणी में डाल दिया। देशों की निगरानी सूची में डाल दिया है भारत को। यह कौन सा देश है? ये बहुत बड़ा आरोप हो गया कि करेंसी मैनिपुलेटर है ये भारत देश। मुद्रा की हेराफेरी, इसका मतलब है मैनिपुलेटर्स का मतलब करेंसी, मुद्रा की हेराफेरी करने वाला। ये नोटबंदी हुई ये खास करके इसकी वजह से, ये भारत को किसी देश ने कह दिया। अब कहने वाला कौन हो सकता है? अमेरिका ही हो सकता है। अमेरिका ने भारत को करेंसी मैनिपुलेटर बोल दिया। प्रसार भारती के सीईओ कौन है? प्रसार भारती चर्चा में हो रही है इस समय। प्रसार भारती शशि शेखर वेम्पति, शशि शेखर वेम्पति। एक पुरस्कार और आया है UNEP, हाँ, शशि शेखर वेम्पति। UNEP 2020 के द्वारा एक पुरस्कार दिया गया है, चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड के, एक तो इंस्पिरेशन, अलग अलग कैटेगरी में है, इंस्पिरेशन और एक्शन। अवार्ड किसको दिया गया है? ये इंस्पिरेशन और एक्शन के मामले में है, ये दिया गया है अवार्ड। ये दो व्यक्ति हैं, एक तो है बुर्किनो फ्रांसो और दूसरे हैं निमोट नैनी कवगो। दोनों को शामिल होकर, इस दोनों कैटेगरियों को शामिल करके, इन दोनों को शामिल करके दिया गया है। चैंपियन ऑफ अर्थ से याद कर लीजिए, इतना काफी है। एक फ्रांसो है और एक नैनक्यो बगो है, या निमोट कर लीजिए, निमोट छोटा, बुर्किनो और निमोट, ऐसे बड़े नाम है, छोटा छोटा कर लिया।
सिक्किम के चीफ जस्टिस बने हैं नए। सिक्किम में कौन बने हैं नए चीफ जस्टिस? जितेंद्र कुमार माहेश्वरी, सिक्किम हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश। समिली जी की जरूर ही आएंगे, जब चेंज हुए हैं तो जरूर आएंगे। जितेंद्र कुमार माहेश्वरी, बिल्कुल पक्का कीजिए इसे। जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। यहाँ के सीएम कौन है? सीएम बताइए सिक्किम के। प्रेम सिंह तमांग, प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम के तो सीएम भी पूछ लिए जाएंगे। गवर्नर कौन है?